भाई साहब आज ऐसी भयंकर दोस्तों की कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और भाई मैं बता रहा हूँ, रात को तो बिल्कुल सुननी मत लेना। कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी। ये घटना उसके रिलेटिव के साथ घटी थी जिनका नाम मोहित पांडे था। जब मोहित 15-16 साल का था तब वह उसके दादा दादी के साथ रहता था और पापा मम्मी इंदौर में रहा करते थे। बात लगभग 6-7 साल पुरानी है, जब मोहित सिरोंज में रहता था और वहीं के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। रोज मोहित और इसके दोस्त स्कूल जाते और वहीं मस्ती करते थे। पर एक दिन इन लोग का प्लान बनता है कि भाई कहीं पिकनिक चलते हैं। तो भाई इन लोगों का कुछ प्लान ऐसा था कि अपने घर के पास जो जंगल है उधर जाएंगे, वहां पे खाना पीना करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे और रात तक घर आ जाएंगे। तो ये लोग कुछ ऐसे ही करते हैं, अपना पूरे सामग्री लेके जाते, सामान वामान और बैग में लेके बढ़िया अपना सामान बन लिया, उसके अंदर कुकर मुकर सब रख लेते हैं और जंगल की ओर निकल जाते हैं। 3-4 बजे करीबन दोपहर के टाइम ये लोग जाते हैं, वहां पे अपनी प्लानिंग करने लग जाते हैं। कहीं बॉनफायर लगा रहे हैं, कहीं टेंट बांध रहे हैं, ऐसे करते हैं। ये लोग इन लोगों को खाना वाना बनाते हैं, बढ़िया वहां पे गाने लगा देते हैं, बढ़िया नाच रहे भयंकर ऐसे करके, कहीं खाना खा रहे। ये बढ़िया मतलब इंजॉयमेंट चल रहा था इन लोग का। पर भाई देखते देखते भाई कब शाम हो जाती है इन लोग पता ही नहीं लगता है। तो भाई ये लोग बोलते हैं भाई जल्दी घर चलते हैं वरना ज्यादा रात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी वैसी जंगल में अभी। तो ये लोग जाने अपना प्लानिंग का जितना सामान रहता है पूरा उठा लेते हैं और जाने लगते हैं। और मोहित भी अपना सामान ले लेता है और चलने लगते हैं। फिर भाई मोहित तो याद आता है मेरा एक बैग रह गया छोटा सा, तो स्कूल में लेके आता हूँ। तो ये लोग बोलते हैं भाई रुको मैं लेके आता हूँ। तो मोहित जाता है, उसका पेड़ में से जो पेड़ के नीचे रखा था, तो पेड़ के नीचे से अपना बैग उठाता है और इन लोग के साथ बोलता है चलो भाई चलो अब मैं अपना सामान लेके आ गया हूँ। तो ये लोग चलने लगते हैं। जैसे ही एक पुलिया आती है, तो जैसे ही ये लोग पुलिया में जाने लगते हैं अचानक से भाई मोहित बेहोश हो जाता है। जब मोहित की आंखें खुलती है तो वो अपने आसपास देखता है तो उसका एक भी दोस्त उसके साथ नहीं रहता है, यानी सब लोग चले गए होते हैं उसको अकेला उस जंगल में छोड़ के। भाई आसपास देखते तो भाई बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा होता है। मोहित को थोड़ा डर भी लगने लग जाता है। मोहित खड़े होने की कोशिश करता है, तो मोहित जैसे ही खड़े होता है वैसे ही लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है। मतलब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके पैर में पता नहीं क्या हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था। तो मोहित को थोड़ी दूर पे एक लकड़ी मिलती है, तो वो सड़क पे जाता है, उस लकड़ी को उठाता है और उसके सहारे चलने की कोशिश करता है। मोहित थोड़ी देर तक चलते रहता है, तो वो थोड़ा जंगल से बाहर आ जाता है। तो उसको एक गाड़ी जाते हुए दिखती है, तो वो उस गाड़ी से लिफ्ट ले लेता है और जैसे जैसे करके अपने घर पहुंच जाता है। जब मोहित अपने घर जाता है तो वो अपने घर वालों को सब कुछ बता देता है कि हम लोग वहाँ पार्टी करने गए थे और वहाँ से जब मैं आ रहा था तो मैं झटके से बेहोश हो जाता हूँ और मेरे पैर से चला भी नहीं जा रहा था। तो उसके दादाजी समझ जाते भाई क्या सीन है, तो उसके दादाजी मंत्र कर देते हैं। और भाई अपना जो मोहित था उसको फर्क नहीं पड़ता है और उसके दादा को लगता है सही हो गया है, क्योंकि भाई जो दादाजी थे वो गुनिया थे, बट भाई उनने इतने नशे में रहते थे कि उनने उनकी सिद्धियां खो दी थी। तो मोहित को जो फर्स्ट फ्लोर पर जाके छोड़े थे, उनके 2 फ्लोर के थे घर, तो वो 2nd फ्लोर में मोहित रहता था, तो वहाँ पे जाके मोहित को छोड़ देते थे। और मोहित अपना बेड पे पड़े रहता है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा रहता है, उसको बुखार आ जाता है। 2-3 दिन तक तो ऐसे ही होता है। मोहित को सपने के अंदर बहुत अजीब ऐसी चीज़ें दिखती थी, डरावनी चीज़ें जो मोहित डर जाए। वो मोहित कहीं देख रहा था तो उसको कुछ परछाइयाँ दिखती थी जाते वक्त या कुछ पीछे अजीब सा, समझ रहे आप लोग, उस टाइप से मोहित के साथ हो रहा था। मोहित को ऐसे बहुत दिन होते हैं, 1-2 दिन होते हैं, और मोहित को लगता है भाई अब नहीं बचूंगा मैं। तो फील होता है कि अब मैं नहीं बचूंगा। और उसको जो मोहित रहता है जब वो सो रहा होता है ना, तो उसको 3-4 दिन माता जी दिखती है। एक शेर पे माता जी बहुत सारे, मतलब माता जी बैठी रहती है और आगे पीछे बहुत सारे शेर हैं। माता जी बोलती है अब कुछ नहीं होगा तेरे को। तो मोहित जब उठता है तो मोहित सही साठ हो जाता है, मतलब इतना नहीं, होश में आ जाता है कि अब मैं करना क्या है। पहले मोहित ऐसे ही था, मतलब कुछ नहीं, ना एनर्जी। अब थोड़ी मोहित में एनर्जी आ गई थी, तो वो सोचता है कि दादाजी तो कुछ कर नहीं रहे, मतलब उनने तो कर दिया है वैसा करके। और उसके जो पापा मम्मी थे वो तो इंदौर में रहते थे, तो उनको बता भी नहीं सकता था। तो उसके सबसे पास में जो थे उसके चाचा जी थे,
तो वो क्या करता है, अपना निकलता है और अपने जो पहले के टाइम पे वो पोल बूथ रहते थे तो उस पर जाके अपना कॉल कर देता है अपने चाचा जी को कि चाचा जी मुझे बचा लो, अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तो चाचा जी अपनी जो ड्यूटी करते थे तो ड्यूटी अपनी वहीं पे छोड़ के सीधे अपने सिरोंज आ जाते हैं। तो जब सिरोंज आ रहे तो उसके दादाजी नीचे रहते हैं, बैठे रहते हैं, वो अपना ऊपर रहता है कौन, मोहित। तो जब दादाजी अपने चाचा जी जब आते हैं तो पूछते हैं वो कहाँ है, मोहित कहाँ है। तो फिर अपने जो दादाजी लोग बोलते हैं तो बढ़िया आएगा, वो तो अपना जिम करने के लिए गया है। तो फिर ऐसे ऐसे थोड़ी बहुत कन्वर्सेशन होती है। तो फिर वो दादाजी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम चले जाओ। जब अपने जो चाचा जी जा रहे होते ना, वही सरकते अपना जो वो रहता है मोहित आता है, वो बोलता है चाचा जी ऐसे ऐसे करके। तो फिर चाचा जी बहुत गुस्सा आ जाते, भाई ऐसे कैसे, वो पड़ा हुआ है ऐसे करके। तो चाचा जी ऊपर जाते हैं और जो मोहित को लेके आ जाते हैं। और फिर चाचा जी से मोहित के दादा की बहुत लड़ाई होती है, मतलब लड़ाई गालियाँ भी होती हैं। और फिर मोहित को लेके आ जाते हैं। चाचा जी मोहित को लेके अपने घर आ जाते हैं। वो फटाफट पंडित जी को कॉल लगाते हैं कि मेरा एक भतीजा है पंडित जी, और इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटी है। वो पंडित जी बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास लेके आ जाओ। तो चाचा जी अपनी बाइक निकालते हैं, मोहित को बैठाते हैं और चाची को बैठाते हैं और पंडित जी के पास लेके पहुंच जाते हैं। पंडित जी मोहित से पूछते हैं क्या हो गया बेटा तेरे को। तो मोहित अपनी पूरी बात बताता है कि हम लोग जो है पिकनिक बनाने गए थे, तो वहीं पे हमने बढ़िया खाना वाना बनाया था। और जब हम लोग घर आ रहे थे तो मैं अपना बैग भूल गया था। तो मैं अपना बैग लेने के लिए जब जा रहा था, अब मैंने बोला चलो दोस्तों चलते हैं अब। और मैं जल्दी आने लग गया। तब मेरे पैर से कुछ टकराया था, तो मैंने सोचा कुछ पत्थर होगा, तो मैं उसको साइड करके अपना जल्दी अपने दोस्तों पास आ जाता हूँ। और फिर जब मैं जैसे पुलिया पार कर रहा होता हूँ, उतने में मैं अचानक से बेहोश हो जाता हूँ। और जब मैं उठ के देखता हूँ तो मेरे आसपास कोई नहीं होता है। साथ ही साथ तो मोहित बताता है कि मुझे आसपास बहुत ज़्यादा साए दिख रहे थे और मुझे बहुत ज़्यादा डरावने सपने भी आ रहे थे। और बताता है कि मैं उठ भी नहीं पा रहा था, बहुत जैसे तैसे करके मैं उठता हूँ। और हाँ पंडित जी, मुझे सपने में माता जी के भी दर्शन हुए थे जो शेरों पे बैठी हुई थी, और वो उन्होंने कहा था अब तुझे कुछ नहीं होगा। तो अब मेरे अगले दीदी मेरे को अंदर एनर्जी आ गई और मैंने अपने सीधे चाचा जी को कॉल कर दिया और मोहित पूरी बात बता देता है। पंडित जी पूरा हवन सामग्री लेते हैं और हवन करने लग जाते हैं और मोहित को थोड़ा बहुत अपना झाड़ा फूई कर देते हैं और माता जी के सामने रखी हुई भभूत खिला देते हैं और मोहित को एक ताबीजी बांध देते हैं। बाद में पंडित जी चाचा जी को बताते हैं कि जिसने इसका जो लात लगी थी वो किसी का जादू टोना का टोटका था, जिसने किसी ने वहाँ जंगल में छोड़ दिया था और उसी में मोहित की लात लग गई थी। तो जो भी उसका जो टोटका था वो पूरा मोहित के ऊपर आ गया था। शायद उस टोटके के अंदर किसी की जो बला रहती है ना वो टालने वाली थी। तो जो उसके पैर दर्द हो रहे होंगे, जिसने भी वो बला रखी होगी, तो मोहित के पैर में आ गई। तो इस चक्कर में वो चल नहीं पा रहा था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था। और जो डरावने सपने और जो साया दिख रहे थे मोहित को, वो उसी कारण से आ रहे थे। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको पूरा तावीज आवीज कर दिया, पूरा उसको सिक्योर कर दिया है। अब आप इसको घर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी मोहित की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो भाई फटाफट एक कमेंट कर दीजिए। और आप लोग चाहते हैं कि मैं आपकी स्टोरी अपने चैनल पे लेके आऊँ, तो ये रही मेरी इंस्टा आईडी। आप इसके अंदर मेरे को डीएम कर सकते हैं और आपकी कहानी मेरे को बता सकते हैं। कहानी आपकी जुबानी में।